सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिनके नियमों, परंपराओं और संस्कृति के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा से सिख धर्म को दुनिया में फैलाने की जो यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा को आज भी हमारे सिख आगे बढ़ा रहे हैं। आज दुनिया का शायद ही कोई हिस्सा अछूता रह गया होगा जहां सिखों ने अपने कदम ना रखे हों। सिख धर्म धीरे धीरे पूरी दुनिया में फल फूल रहा है, बल्कि अपनी अलग मजबूत पहचान भी बना रहा है। एक ऐसी ही पहचान बना रहे हैं सिख यूरोप के एक छोटे से द्वीप देश आइसलैंड में। आइसलैंड जहां धर्म संपदा हो या रोजगार, शिक्षा हो या विकास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सिख के प्रवास की गति यहाँ धीरे है। बावजूद इसके सिख समुदाय यहाँ मजबूती से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने इस वीडियो में हम आपको आइसलैंड में सिख धर्म के फलने फूलने की कहानी सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि सिख यहाँ तक पहुंचे कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटड्रिक पंजाब देख रहे हैं। आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये और भी दुनिया जहान तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सिखिज्म इन आइसलैंड की ये कहानी सुनाते हैं। आइसलैंड पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच का एक छोटा सा द्वीप है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी रेक्याविक है जो कि इसका सबसे बड़ा शहर भी है। वहीं आइसलैंड में 100 से ऊपर ज्वालामुखियों, ग्लेशियर्स और गर्म झरने मौजूद हैं। इस कारण ही आइसलैंड को आग और बर्फ की भूमि भी कहा जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर वांताजोकुल यहाँ स्थित है। वहीं आइसलैंड में 10,000 साल पुराना गीजर भी मौजूद है। इसके कारण बर्फीला होते हुए भी यहाँ की न्यूनतम ठंड 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। 17 जून 1944 को आइसलैंड को नॉर्वे और डेनमार्क से आजादी मिली थी। यहाँ पर 100% साक्षरता दर है। आइसलैंड की आबादी 2024 के आंकड़ों के अनुसार 4,05,000 के आसपास है। आइसलैंड का क्षेत्रफल लगभग 1,03,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। आइसलैंड दुनिया के 8 सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। आइसलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में 14वें स्थान पर आता है। आइसलैंड में जब हम सिख धर्म के फलने फूलने की बात करते हैं तो ये वाकई में बेहद हैरान करने वाली बात है कि यहाँ पर साल 2013 में अखंड पाठ का आयोजन हुआ और बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ था। लेकिन फिर भी एक आंकड़े बताते हैं कि आइसलैंड में सिखों की आबादी करीब 100 के आसपास ही होगी। यहाँ करीब 40 परिवार रहते हैं। हालांकि आइसलैंड में सिख अति अल्पसंख्यक है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ करीब 40 सिखों का एक समूह है जो देश में सिख धर्म से जुड़े कार्यक्रम कराने, धार्मिक सेवाएं आयोजित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये लोग ही एकत्रित होकर दुनिया भर में सिखों के संगठन से जुड़े हुए हैं जो सिखों के भले के लिए, उनके अधिकारों के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक तौर पर होने वाले कार्यक्रमों में यहाँ के सिख संगठन को शामिल करना इनकी जिम्मेदारी है। वहीं हम आइसलैंड में सिखों के आगमन की अगर बात करें तो ज्यादातर सिख अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से आए हुए प्रवासी हैं। हालांकि आइसलैंड में सिखों का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। साल 2000 के बाद कई सिख आइसलैंड आए जो कि अमूमन काम और प्रशासनिक कार्यों के कारण ही आए थे और यहीं रहने लग गए। चूंकि आइसलैंड में सिखों का इतिहास और इसकी आबादी दोनों ही अभी इतनी प्रभावशाली नहीं है, इस कारण सालों से सिख समुदाय के एक गुरुद्वारे की मांग को अभी तक सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। हालांकि 2013 में एक स्थान पर अखंड पाठ को पूरा करके यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित कर दिया गया है, लेकिन इसे आधिकारिक गुरुद्वारा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सभी सामुदायिक कार्यक्रम यही किए जाते हैं। आइसलैंड में अभी भी प्रवासियों के लिए कुछ कड़े कानून हैं जिनके कारण सिख संगठन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मौजूदा समय में भले ही सिख धर्म आइसलैंड में काफी धीमी गति से फल फूल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पहचान तो मजबूत कर रहे हैं। वहां सिख पूजा स्थल के लिए संघर्ष जारी है और जैसे जैसे सिखों की संख्या वहां बढ़ेगी, सिख और ज्यादा मजबूत होंगे, उनकी अपनी अलग पहचान होगी। आइसलैंड में सिखों की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगली वीडियो हम किस मुद्दे पर बनाएं, किस टॉपिक पर बनाएं, आपको सिखिज्म की और कौन सी कहानी सुननी है, ये भी कमेंट करिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।